हे एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो मैं आज आपसे डिस्कस करूंगी उत्तराखंड के मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन जो परीक्षाओं में आप लोगों के आने वाली सारी परीक्षाओं में पूछे जाएंगे, जो भी उत्तराखंड के आप लोगों के एग्ज़ाम होते हैं। और ये आपके प्रीवियस ईयर में भी ये क्वेश्चन पूछे गए हैं। और ये है आपकी परीक्षा वाणी जो लेटेस्ट न्यू एडिशन है, उसकी मैंने प्लेलिस्ट ऑलरेडी बनाई हुई है परीक्षा वाणी करके। उसी के ये क्वेश्चन आंसर्स MCQ हैं। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट पे। तो मैं डायरेक्ट इसका आंसर्स बता दूंगी क्योंकि क्वेश्चन है आपके ये 100 तक का इसके क्वेश्चन है, तो वीडियो काफ़ी लेंदी हो जाती है। तो मैं डायरेक्ट इसके आंसर्स आप लोगों को बताऊंगी, ऑप्शन वगैरह नहीं पढ़ूंगी, सीधे क्वेश्चन पढ़ के आंसर बताऊंगी। आप लोग भी चेक कर सकते हैं, आप लोगों के लिए ये एक मॉक टेस्ट टाइप से ही है। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट नहीं करते हैं, सीधे चलते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में लिखा है 2011 के अनुसार किस जनपद में सबसे कम प्रतिशत शिक्षित हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा आपका? ऑप्शन नंबर डी, ऊधम सिंह नगर है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में 2011 के अनुसार राज्य का सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला जनपद है, तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर सी, हरिद्वार है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 पे पूछा गया है 2001-11 के दौरान निम्न में से किस जिले की जनसंख्या वृद्धि दर ऋणात्मक रही। तो ये किसकी रही थी? ये रही थी आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में है वर्ष 2001 के अनुसार उत्तराखंड की जनसंख्या थी, तो कितनी थी? ये थी आपकी 85 लाख। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में पूछा है 2011 के अनुसार सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जनपद है, तो ये कौन सा है? ये है आपका ऑप्शन नंबर बी, देहरादून। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 6। क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार राज्य में पुरुष और महिला साक्षरता है, तो ये कितनी है? ये है आपके ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, पुरुष की है 87.84% और महिला कितनी है? 70%। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7 में पूछा गया है 2011 के अनुसार राज्य में औसत साक्षरता दर है, तो ये है आपके ऑप्शन नंबर से 78.82%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8। क्वेश्चन नंबर 8 में पूछा है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम क्या है। ठीक है, इस पे आप लोगों को अवरोही क्रम बताना है, यानी कि बड़े से छोटा। ठीक है, अवरोही। तो बताइए क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, पिथौरागढ़। सबसे पहले उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर किसकी है? पिथौरागढ़ की, फिर रुद्रप्रयाग की, फिर ऊधम सिंह नगर की है सबसे लास्ट में। ठीक है, यानी कि बड़े से आप छोटा ले जाओगे, अवरोही क्रम पूछा है। आरोही होता है छोटे से बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 में 2011 में उत्तराखंड का 10 की वृद्धि दर राष्ट्रीय औसत से बताइए कम रहा, अधिक रहा, बराबर रहा या लगभग बराबर रहा। तो 9th का आंसर जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, ज़्यादा रहा। ठीक है, 10 की वृद्धि दर है जो राष्ट्रीय औसत से क्या ज़्यादा रहा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में पूछा गया है 2011 के अनुसार सबसे अधिक लिंगानुपात वाला जिला है, तो कौन सा है? यह आपका ऑप्शन नंबर ए, अल्मोड़ा। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 11। 11 में है 2011 के अनुसार सबसे कम लिंगानुपात वाला जिला है। ठीक है, अब कम पूछा है। 10th वाले में क्या पूछा था? सर्वाधिक, ज़्यादा। अब क्या है? कम है। 11th का आंसर क्या हो जाएगा? इसका आंसर जाएगा ऑप्शन नंबर बी, हरिद्वार। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 पे पूछा गया है 2011 के अनुसार सबसे कम जनघनत्व वाला जिला है, तो ये कौन सा है? ये आपका उत्तरकाशी। नेक्स्ट है 2011 के अनुसार सर्वाधिक दशकीय वृद्धि दर वाला जिला है, तो 13 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ऊधम सिंह नगर। आज चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में है 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की जनसंख्या 10 लाख से अधिक है, तो कितने जिले हैं? 3, ऑप्शन नंबर बी।
नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 15 में है 2011 के अनुसार राज्य के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है। तो क्या हो जाएगा 15 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी 0। ठीक है, 15 का आंसर 0 है, यानी कि 2011 के अनुसार राष्ट्र के कितने जिलों की साक्षरता राष्ट्रीय औसत से कम है, किसी की भी नहीं है, 0 है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16। क्वेश्चन नंबर 16 में है 2011 के अनुसार सबसे कम नगरीकृत जिला है। तो कौन सा है, ये आपका बागेश्वर, ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट है 17, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है, उसमें पूछा है सबसे कम नगरीकृत जिला 16वें में। अब 17वें क्वेश्चन में क्या पूछा है, 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिला है। तो 17 का आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी देहरादून है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 में पूछा है 2011 के अनुसार निम्न में से किसकी आबादी न्यूनतम है, यानी कि कम है। तो कौन सा है, वो रुद्रप्रयाग है। ये मोस्ट इम्पोर्टेंट आप लोगों का चैप्टर है, इससे काफ़ी क्वेश्चंस आप लोगों के आते हैं 2011 की जनगणना से। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 19 में 2011 के अनुसार राज्य की कुल जनसंख्या में शिशु जनसंख्या प्रतिशत है। तो कितनी है, ये है 13.44%। नेक्स्ट है 20 में लिखा है 2011 के अनुसार 2001 और 11 के दौरान राज्य में जनसंख्या वृद्धि दर रही। तो ये कितनी रही, ये रही आपकी 18.81%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21। क्वेश्चन नंबर 21 में पूछा है 2011 के अनुसार 2001 और 11 के दौरान दशकीय वृद्धि दर में सर्वाधिक बढ़ोतरी हुई थी। तो कितनी हुई थी, ये हुई थी कहाँ हुई थी, ये हुई थी उधम सिंह नगर। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी 21 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 22 में पूछा है 2011 के अनुसार 2001-11 के दौरान राज्य के औसत लिंगानुपात में कितनी वृद्धि हुई थी, कितनी वृद्धि हुई है पूछा है। तो इसका आंसर कितने की हो जाएगी, 1 की हुई थी। ठीक है, 22 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 23 में 2011 के अनुसार राज्य की कितनी प्रतिशत आबादी शहरी अधिवासों में रहती है पूछा है। तो कितने में रहती है, 30.23%, ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 24 में है 2011 के अनुसार राज्य में औसत लिंगानुपात है। तो ये है आपका 963 24 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है 25 में 2011 के अनुसार राज्य के शहरी क्षेत्रों में लिंगानुपात कितना है। तो कितना है, ये है आपका 884, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा, 25 का डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 26 में लिखा है 2011 के अनुसार राज्य के शहरी आबादी में दशकीय वृद्धि दर हुई। तो कितनी हुई, ये हुई आपकी ऑप्शन नंबर बी 29.36% की। नेक्स्ट है 27 में लिखा हुआ है 2011 के अनुसार राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में साक्षरता है। तो कितनी है, ये आपकी ऑप्शन नंबर बी 76.31%। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 28 में 2011 के अनुसार सर्वाधिक नगरीकृत जिलों का निम्न में से कौन सा क्रम सही है। ठीक है, नगरीकृत। तो 28 का आंसर क्या हो जाएगा, इसका ऑप्शन नंबर बी। सबसे ज़्यादा नगरीकृत कौन सा है, देहरादून है, फिर नैनीताल है, उसके बाद हरिद्वार है। ठीक है, 28 का ऑप्शन नंबर बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 29 में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार निम्न में किस जिले की जनसंख्या सबसे कम है। तो किस जिले की है, 29 का आंसर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी रुद्रप्रयाग की। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 30 में लिखा हुआ है 2011 के अनुसार सर्वाधिक महिला साक्षरता वाला जिला है, सर्वाधिक पूछा है। तो 30 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए देहरादून है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 31 में पूछा है 2011 के अनुसार सबसे कम महिला साक्षरता वाला जिला पूछा है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए ही होगा, इसका आंसर भी उत्तरकाशी। 31 का ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट चलते हैं 32 में 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या में नैनीताल का स्थान है। तो कैसा है, चौथा है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं 33 में उत्तराखंड का जनसंख्या घनत्व है। तो कितना है, 33 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त में से कोई नहीं, इसमें कुछ भी आंसर नहीं दिया हुआ है। ठीक है, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा, इसका होता है 189 व्यक्ति
प्रति वर्ग किलोमीटर है, ठीक है, जो इसका एग्जैक्ट आंसर है 189। इतना इसका जनघनत्व है उत्तराखंड का जनसंख्या, ठीक है, 2011 की जनगणना के अनुसार। पर इसमें नहीं दिया है तो इसमें से आंसर हो जाएगा उपरोक्त में से कोई नहीं, 33 का ऑप्शन नंबर डी आंसर होगा। नेक्स्ट है 34 में उत्तराखंड में सर्वाधिक नगरीकृत जनपद कौन सा है, ये अभी बताया था ये, तो 34 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी देहरादून। नेक्स्ट क्वेश्चन है 35 में उत्तराखंड राज्य के निम्न जनपद में से कि जनपद की जनसंख्या सबसे अधिक है, तो कहाँ की है जनसंख्या, नॉर्मल सा क्वेश्चन है ये है ऑप्शन नंबर सी हरिद्वार, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 36 में उत्तराखंड में निम्न में से कि जनपद की सबसे कम जनसंख्या है पूछा है, तो 36 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी बागेश्वर, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 37 पे। 37 में लिखा है उत्तराखंड में निम्न में से किस जनपद की पुरुष जनसंख्या सबसे अधिक है, पुरुष की बात कर रखी है, तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी हरिद्वार। नेक्स्ट क्वेश्चन है 38, ठीक है, 37 का आंसर ऑप्शन नंबर डी। 38 का हो जाएगा आपका जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड में देश की आबादी का कितना प्रतिशत निवास करता है पूछा है, तो कितना करता है ऑप्शन नंबर ए 0.83%, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 38 का। नेक्स्ट है 39 में उत्तराखंड में महिला साक्षरता की दर क्या है, तो कितनी है, 39 का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 70%। नेक्स्ट है 40 में 2011 के अनुसार उत्तराखंड में सर्वाधिक साक्षरता दर वाला जिला है, तो ये कौन सा है, ये है आपका ऑप्शन नंबर बी देहरादून, ठीक है, और देहरादून क्या है सबसे ज़्यादा नगरीकृत भी है, ये भी ध्यान पे रखना। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 41। क्वेश्चन नंबर 41 में पूछा है जनगणना 2011 के अनुसार उत्तराखंड राज्य की कुल जनसंख्या है, तो कितनी है, ये है आपकी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, देख लीजिए 1 करोड़ में है, यानी कि 1,86,292, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 42। क्वेश्चन नंबर 42 में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार साक्षरता में उत्तराखंड का देश में कौन सा स्थान है, तो कौन सा स्थान है, ये आपका 17वां, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा 42 का। नेक्स्ट है 43, तो 43 में पूछा है 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जनपद है पूछा है, तो कौन है, ये हरिद्वार है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता, एक मिनट, हाँ, क्वेश्चन नंबर 44 में पूछा है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड राज्य में न्यूनतम साक्षरता दर किस जिले में थी, तो ये कहाँ थी, ये थी आपकी उधम सिंह नगर, ऑप्शन नंबर डी इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 45 में पूछा गया है लिंगानुपात की दृष्टि से उत्तराखंड भारत में किस स्थान पर है, तो कौन से स्थान पर है, तो ये है आपका 13वें, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 46 में पूछा गया है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के संबंध में उत्तराखंड का भारत में स्थान है, तो कैसा स्थान है, ये है आपका 25वां, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 47 में 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड का जनघनत्व है, अभी मैंने बताया था, तो इसका आंसर आप लोगों को पता होगा क्या है, इसका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 189। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 48 में लिखा है 2011 की जनगणना के अनुसार सर्वाधिक नगरीय जनसंख्या वाला जिला है, ये भी आप लोगों को पता चल गया होगा, ऑप्शन नंबर ए देहरादून। इससे आपका काफ़ी रिवीजन भी हो जा रहा होगा क्योंकि बहुत से क्वेश्चन 2-3 बार रिपीट हो रहे हैं, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 49 में पूछा गया है 2011 की जनगणना के अनुसार किन जिलों में नकारात्मक वृद्धि दर, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये, तो किन जिलों में हुई नकारात्मक वृद्धि दर, ये हुई थी आपकी पौड़ी और अल्मोड़ा में, ठीक है। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 50 में पूछा है जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता दर के आधार पर निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम ही बताना है, अभी भी इसमें अवरोही यानी कि बड़े से छोटा, ठीक है, और आरोही होता है छोटे से बड़ा, बढ़ता हुआ क्रम। तो 50 का आंसर क्या हो जाएगा, 50 का आंसर हो जाएगा आपका, देखो जनगणना वर्ष 2011 के अनुसार उत्तराखंड में महिला साक्षरता के दर पर आधार पर निम्न जनपदों का सही अवरोही क्रम बताना है,
यानी कि बड़े से छोटा। तो सबसे ज़्यादा कहाँ था? पिथौरागढ़, फिर रुद्रप्रयाग, फिर उधम सिंह नगर। ऑप्शन नंबर बी 50 का हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी आंसर। नेक्स्ट चलते हैं 51 में पूछा गया है वर्तमान में उत्तराखंड राज्य में नगर निगमों की कुल संख्या क्या है? तो 51 का आंसर क्या हो जाएगा आपका? बताइए। ऑप्शन नंबर ए इसमें दे रखा है 9, लेकिन अभी अब 9 नहीं है क्योंकि ये आपका जो ये है न्यू एडिशन है, बट प्रिंट हो गया होगा पहले ही बुक में। तो अब करेक्शन करके अब जो नेक्स्ट आप लोगों की परीक्षा वाणी आएगी उस पर आप लोगों का करेक्शन करा हुआ आ जाएगा, ठीक है। देखो ये क्वेश्चन आप लोगों का पूछा गया था पटवारी 2023 में पूछा गया था, ठीक है। तो तब इसका आंसर क्या था? ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर था। लेकिन अगर अब आप लोगों से क्वेश्चन पूछा जाएगा तो जो उत्तराखंड में है अभी कितने? कुल 11 नगर निगम है, ठीक है। साल 2023 तक प्रदेश में कुल 9 नगर निगम ही थे, लेकिन साल 2024 में इनकी संख्या बढ़ के कितनी हो गई? 11 हो गई थी। और क्योंकि अगस्त 2024 में जो धामी कैबिनेट ने, ठीक है, हमारे मुख्यमंत्री जी, उन्होंने पिथौरागढ़ और अल्मोड़ा नगर पालिका को नगर निगम का दर्जा देने को मंजूरी दी थी, जिसके बाद अब राज्य में कुल कितने हो गए हैं? 11 आपके नगर निगम हो गए हैं, जो हैं आपके देहरादून है, ऋषिकेश, हरिद्वार हो गया, रुड़की हो गया, रुद्रपुर हो गया, और काशीपुर है, कोटद्वार है, श्रीनगर है, पिथौरागढ़ है, अल्मोड़ा है, ठीक है। तो ये आप लोग ध्यान पे रख सकते हैं। टोटल 11 आपके नगर निगम है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 52। क्वेश्चन नंबर 52 में पूछा गया है भारत के लिंगानुपात 2018 के अनुसार उत्तराखंड का क्रम क्या था? तो ये क्या था? ये था आपका 13। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट है क्वेश्चन नंबर 53। क्वेश्चन नंबर 53 में पूछा गया है उत्तराखंड के निम्न में से किस नगर केंद्र में 2001-11 के दौरान सर्वाधिक ऋणात्मक जनसंख्या वृद्धि प्रतिशत पंजीकृत की गई है? तो कहाँ की गई है? ये की गई है आपकी, इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी अल्मोड़ा छावनी परिषद में, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 54 में है वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार उत्तराखंड में शिशु लिंगानुपात क्या था? तो ये क्या था? ये था आपका ऑप्शन नंबर सी 890 था, ठीक है। 54 का क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 55 में है निम्न जनपदों को 2021 की जनगणना के अनुसार जनसंख्या घनत्व के आरोही क्रम में अब आप लोगों को व्यवस्थित करना है, ठीक है। आरोही यानी कि छोटे से बड़ा, जो सबसे कम है, यानी कि जनसंख्या घनत्व जिसका सबसे कम है, कम से लेके ज़्यादा, फिर जिसका सबसे ज़्यादा होगा वो लास्ट में होगा, ठीक है। तो 55 का आंसर क्या हो जाएगा? देखो सबसे कम है आपका चमोली का है, फिर अल्मोड़ा का है, फिर देहरादून का है, फिर हरिद्वार का है, ठीक है। मतलब कि सबसे कम चमोली का है, फिर उससे थोड़ा सा ज़्यादा अल्मोड़ा, फिर उससे ज़्यादा देहरादून, और सबसे ज़्यादा कहाँ का है? हरिद्वार का है। यानी कि आरोही क्रम में व्यवस्थित करना है आपने, ठीक है। तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए। अब चलते हैं नेक्स्ट ओके, तो यहाँ पर कोई ये क्वेश्चन ख़त्म हो चुके हैं, तो यानी कि ये टोटल 55 ही क्वेश्चन थे। तो मैं ऐसे ही आप लोगों से क्वेश्चंस भी डिस्कस करते रहूँगी। अब ये परीक्षा वाणी की सीरीज चल रही है, आगे आने वाले समय पे मैं आप लोगों के लिए प्रीवियस ईयर पेपर्स वगैरह लेके आऊँगी, और जो भी आपसे पूछे गए हैं इम्पोर्टेंट क्वेश्चन लेके आऊँगी, और अदर क्वेश्चन भी, अदर बुक्स के जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है वो मैं आप लोगों से डिस्कस करूँगी। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो आप मेरे चैनल पे बने रहिए। मिलते हैं ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। ओके, धन्यवाद।